स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीजीआर क्लासेस 2.0। मैं गोविंदा सर आप लोग के सामने राज्य के विधानमंडल के बारे में लेकर टॉपिक उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि राज्य के विधानमंडल 3 भागों में बटा हुआ, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। इस टॉपिक के बारे में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप लोकसभा, राज्यसभा संबंधित अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप टीजीआर क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के बाद अपने लिए उपयोगी बनाएं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी है, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं राज्य के विधान मंडल के बारे में। राज्य की विधान मंडल, राज्य की विधानमंडल। मैं अभी आपको बताया कि राज्य के विधानमंडल 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भाग में? 3 भागों में बटा हुआ है। पहला बात करूं तो विधानसभा, विधानसभा। दूसरा विधान परिषद। तीसरा आपका राज्यपाल। तीसरा आपका राज्यपाल। यानी कि राज्य के विधानमंडल 3 भागों में बटा हुआ है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कई राज्यों में विधान परिषद एक सदनीय होता है, कई राज्यों में विधान परिषद द्विसदनीय होता है। यानी कि कई राज्यों में विधान है ना मंडल एक सदनीय होता है। विधान मंडल, कई राज्यों में विधान मंडल एक सदनीय होता है। कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होता है। कई राज्यों में विधानमंडल क्या होता है? द्विसदनीय होता है। अब आपको बता दें आगे, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 क्या है ना, राज्यों के विधानमंडल के गठन के बारे में। इसके हम एक एक टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे राज्यों के विधानमंडल का गठन। सवाल पूछा था कि राज्य में विधानमंडल का गठन किस आर्टिकल के तहत रखा गया, तो अनुच्छेद 168। राज्यों है ना, राज्यों के विधानमंडल का गठन, राज्यों का विधानमंडल का गठन। 169 अनुच्छेद 169 की बात करें तो अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की चर्चा। ये सवाल पूछा था एग्जाम में कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की किस आर्टिकल के तहत रखा गया है। यानी कि या तो स्थापना कर सकते हैं या उसे समाप्त भी कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो 169। तो राज्यों में विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, राज्यों की विधानमंडल, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात की गई है ना। 170 अनुच्छेद 170 की बात करें तो 170 में आपको बात करें तो विधानसभा की संरचना, और 171 में विधान परिषद की संरचना। यानी कि 170 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना, और 171 में विधान परिषद की संरचना। याद रखें, आपको बता दूं फिर से कि राज्य की विधानमंडल 3 भागों में बटा हुआ, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आज हम लोग दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, विधानसभा और विधान परिषद की एक साथ पढ़ेंगे। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय होता है, कई राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय होता है। अनुच्छेद 168 कहता है राज्यों के विधानमंडल का गठन, 169 कहता है राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, 170 कहता है विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना की बात करता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं
कि अलग अलग पार्ट करके विधानसभा और विधान परिषद, तो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आपको वो अलग अलग करके हम पढ़ा दे रहे हैं। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा होता है ना, कि लोकसभा में लोकसभा जो है निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है, वैसा ही विधानसभा और विधान परिषद भी होती है ना। यहाँ की बात करें विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये होता है निम्न सदन। विधानसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। चलिए सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, जब विधानमंडल से प्रश्न जब बनेंगे तो पूछता है कि विधानसभा कौन सदन होता है? तो निम्न सदन होता है और विधान परिषद क्या होता है? उच्च सदन होता है, ठीक है। निम्न सदन ये जनता द्वारा चुना जाते हैं। किसके द्वारा? जनता, है ना, जनता का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जनता का सदन कहा जाता है, ठीक है। और इसे कहा जाता है चर्चित लोगों का सदन। चर्चित लोगों का सदन, ठीक है। जनता का सदन, सवाल पूछे तो जनता का सदन किसे कहा जाता है? तो विधानसभा को। चर्चित लोगों का सदन किसे कहा जाता है? तो विधान परिषद को कहा जाता है। विधानसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम सदन। इसे कहा जाता है द्वितीय सदन। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन, ठीक है। विधानसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युवाओं का सदन। और इसे बड़ों का सदन कहा जाता है। बड़ों का सदन, याद रखेंगे। सवाल पूछे जाते हैं कि युवाओं का सदन किससे कहा जाता है? तो विधान सभा को कहा जाता है। और विधान परिषद क्या कहा जाता है? तो बड़ों का सदन कहा जाता है। इससे अस्थायी, विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन। और इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है। तो अस्थायी सदन क्या है? विधानसभा है। विधान परिषद क्या है? अस्थायी। विधानसभा परिषद क्या है? अस्थायी सदन होता है, ठीक है। सभी राज्यों में विधानसभा की बात करें, ध्यान से सुनिए। विधानसभा जो है सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और विधान परिषद जो है वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद है। कितने राज्य में? 6 राज्यों में। तो देखिए सभी राज्यों के अलावा, सभी राज्यों के अलावा, है ना, 3 केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा है। कितने हैं? 3 केंद्र शासित प्रदेश में। किसमें? तो आपको बता दूं मैं, दिल्ली, है ना, पुडुचेरी और जम्मू है ना, कश्मीर। याद रखिएगा सवाल पूछे जाते हैं कि विधानसभा कितने केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 3। कितने? 3। कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य जो हैं जिसमें आपका क्या विधान परिषद है, यानी कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। जिसमें मैं बता दूं आपको सीरीज भाई, उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका 100 विधान परिषद की सीट है। कितना? 100। उसके बाद आपको बता दूं बिहार में आपका 75 विधानसभा परिषद की सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र, क्या चीज? महाराष्ट्र में 78। महाराष्ट्र में कितना? 78। उसके बाद कर्नाटक, क्या चीज? कर्नाटक में आपको बता दूं 58। कितना? 75। कितना? 75। कर्नाटक कितना? 75। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 58। उसके बाद तेलंगाना की बात करें तो उसमें आपको कितना है? 40। कितना है? 40, ठीक है। कितना है? 40। याद रखिएगा। आपको फिर से मैं बता दूं कि विधानसभा निम्न सदन होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा है ना, सेम उसी तरह से है। जैसे लोकसभा है कि निम्न सदन होता है, राज्यसभा
उच्च सदन हो सही। विधानसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है, ये जनता का सदन होता है। विधान परिषद चर्चित लोगों का सदन होता है। और विधानसभा प्रथम सदन होता है। और विधान परिषद जो होता है, विधानसभा प्रथम सदन, विधान परिषद द्वितीय सदन। विधानसभा के युवाओं का सदन कहा जाता है, विधान परिषद को बड़ों का सदन कहा जाता है। विधान सभा अस्थायी होता है, विधान परिषद अस्थायी सदन होता है। विधानसभा सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। और यहाँ देखिए वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 75, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में आपका 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में आपका 40 सीटें हैं। चलिए इसको मिटाते फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ना है, पूरे बढ़िया से नोट डाउन करना है। हमारे यहाँ सभी आपका जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, सभी एग्जाम की तैयारी विषय वाइज जो है तैयारी कराया जाएगा। चाहे आपकी 9th की तैयारी करें या 10th की तैयारी करें या 11th 12th साइंस आर्ट या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या रेलवे या अन्य किसी भी एग्जाम की, सारी एग्जाम की तैयारी संपूर्ण रूप से आप TGR क्लासेस 2.0 पर जाए यूट्यूब के माध्यम से, और जाकर वहां से आप बहुत से प्यार दिखाएं, लाइक कमेंट शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। चलिए पढ़ते हैं विधानमंडल। अब विधानमंडल की जो हम बात कर, राज्य की विधानमंडल, अब एक बार मैं बता दूं, कितने लोग कंफ्यूज होता है MLC कौन किसे कहते हैं, विधानसभा। तो आपको बता दूं विधानमंडल जो है विधानसभा, विधानसभा, और एक को क्या होता है विधान परिषद। ठीक है, इसको डाउट को दूर कर दो, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। विधानसभा को ना जो सदस्य होते हैं उसे MLA कहते हैं। अब विधान परिषद को क्या कहते हैं? विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसे MLC कहते हैं। क्या कहते हैं? MLC। और ये दोनों एक प्रकार क्या होते हैं? विधायक ही होते हैं। ठीक है, क्या होता है एक प्रकार की, ये दोनों लोग विधायक ही होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताया था अनुच्छेद 168, मैं बोला था ना कि आपको आगे पढ़ाएंगे। 168 है ना कि 168 प्रत्येक राज्य में, यानी कि 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दोनों सदन से मिलकर बनेगा। ठीक है, यानी कि 168 कहता है अनुच्छेद 168। ठीक है, क्या कहता है? तो 168 के अनुसार प्रत्येक राज्यों में एक विधानमंडल होगा और राज्यपाल और दोनों सदन से मिलकर बनेगा। यानी कि 168 के अनुसार, 168 के अनुसार प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में, ठीक है, साफ तो दिख रहा होगा ना, प्रत्येक राज्यों में एक विधानमंडल होगा, एक विधान मंडल होगा, है ना, जो राज्यपाल और दो सदन, राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा, दो सदनों से मिलकर बनेगा। याद रखेंगे कि 168 की बात करें, अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा। ठीक है, अब 169 अनुच्छेद 169 की बात करें तो अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात की गई है। संसद के दोनों सदन से साधारण बहुमत पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अनुच्छेद 169 कहता है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात की गई, जिसमें संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 169 क्या करता है कि दोनों सदनों से जब साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 168, 169, 170, 170, 171 तो आपको वहीं पे बता दिए थे, है कि नहीं। तो चलिए इनको योग्यता की बात करते हैं, योग्यता। ठीक है, इसको मिटा दें, है कि नहीं। चलिए दोनों एक हो गया विधानसभा और एक तरफ आपका हो जाएंगे विधान परिषद। एक हो गया विधानसभा, एक आपके हो गया विधान
परिषद। योग्यता की बात करें क्या, सबसे पहले आपको तो पता ही पहले कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, यहाँ पे भी वही है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, हो गया। इनकी उम्र जो है ना, भारत के नागरिक की उम्र जो है 25 वर्ष है ना, न्यूनतम होना चाहिए। और इधर उम्र की बात करें तो 30 वर्ष। विधान परिषद के चुनाव लड़ने कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा के चुनाव जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इनका जो विधान परिषद का जो होता है अप्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, है ना, कि विधानसभा के चुनाव किस रूप में होता था, प्रत्यक्ष चुनाव, और विधान परिषद के अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें विधानसभा की ये जो आपका अधिक हो गया 25 वर्ष होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, और पागल या दिवालिया ना हो। तो ये विधानसभा और विधान परिषद के दोनों का एक ही तथ्य है कि नहीं। अब इसमें सीट की बात करें तो विधानसभा, विधानसभा की बात करें, किसी भी राज्य में अधिकतम सीटें की संख्या की बात करें, अधिकतम अधिक से अधिक 500 सीटें हो सकती हैं, और कम से कम 60 होनी चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक, सवाल पूछे जाते हैं कि किसी राज्य में अधिक से अधिक कितने विधानसभा की सीटें हो सकती हैं, तो कितना, 500। यानी अधिक से अधिक सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 500, ठीक है। कम से कम कितना होना चाहिए आपका, 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अब इधर की बात करें तो ये आपको बता दें, विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/3, है ना। और कम से कम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों के, विधानसभा के सदस्यों विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 मतलब कितना, 1/3, है ना, संख्या होनी चाहिए, है ना। कम से कम की बात करें तो कम से कम, है ना, कितना होना चाहिए, तो 40 सीटें होनी चाहिए। इसके बाद आपको बता दें आगे, विधानसभा में आर्टिकल 332 की चर्चा की गई है। विधानसभा में आर्टिकल 332 कहता है एसी एसटी को आरक्षण की लाभ दी गई है। और विधान परिषद की बात करें तो यानी कि राज्यपाल को एक आर्टिकल 333 में एंग्लो इंडियन को एक सीट मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 में यानी एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, सीट को समाप्त कर दिया गया। तो सवाल पूछे जाते हैं कि विधानसभा में, है ना, किस अनुच्छेद के तहत एसी एसटी को आरक्षण की प्रावधान है, तो 332, ठीक है, कितना, 332। और राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में, विधान परिषद में एक सीट मनोनीत करने का अधिकार था, तो 333, लेकिन उसको भी हटा दिया गया है, किसमें, 331 के तहत उसे हटा दिया गया है ना। और 104वां संविधान संशोधन 2020 में, ठीक है। तो याद रखें, आपको बता दे रहे हैं, अनुच्छेद 332 क्या था, तो विधान सभा में एसी एसटी की आरक्षण की बातें बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद 333, है ना, राज्यपाल को, है ना, आंग्ल भारतीय को एक सीट, है ना, इसको मिटा दे, एक सीट मनोनीत करने का अधिकार था, है ना। था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 104वें संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन
2020 में, है ना, ये आंग्ल भारतीय की सीट क्या किया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, ये नहीं कि भूल मत जाइएगा, पहले बता दे रहे हैं। और यहीं से नहीं, उसमें राज्यसभा, ये लोकसभा से भी सीटों को क्या की गई थी, हटाई गई थी। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2020 में, ठीक है, जो कि, है ना, 2 आंग्ल इंडियन को मनोनीत किया जाता था, उसको भी हटा दिया गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं विधानसभा के कार्य और शक्ति। विधान सभा के कार्य और शक्ति कि मतलब इनके कार्य क्या है और इनकी शक्ति क्या है ना। विधानसभा कार्य, तो सबसे बड़ी बात बताते हैं कि विधानसभा के राज्य, है ना, इसे राज्य सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है और विधानसभा के अनुमति के बिना राज्य में टैक्स नहीं लग सकता है। याद रखिएगा, विधानसभा के कार्य की बात करें तो राज्य सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है और विधानसभा के अनुमति के बिना, है ना, राज्य में टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इन कार्य की बात करें, ठीक है ना, विधानसभा की बात करें तो क्या है, इसे, है ना, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, एक बिंदु हो गया। एक दूसरा बिंदु आपको बता दे तो विधानसभा का अनुमति के बिना क्या, टैक्स किसी भी राज्य में नहीं लग, किसी राज्य क्या, जिस राज्य में विधानसभा होगा उसी राज्य के बाद। ये नहीं कि अब बिहार वाले विधानसभा उत्तर प्रदेश में कोई टैक्स का वो नहीं, उत्तर प्रदेश अपना विधानसभा में नियम कानून बनाएगा, बिहार वाले जो है ये अपने यहाँ बनाएंगे। जो जिस राज्य के होंगे वहां के विधानसभा क्या करेगा, अपने लिए कानून बनाएगा। यानी कि विधानसभा, है ना, विधानसभा के अनुमति के बिना, है ना, राज्य में टैक्स, है ना, नहीं लागू होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़े विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल से संबंधित सारे तथ्य, सारे थ्योरी पढ़े। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पूरी समझ में आएगा। आप इस चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए, है ना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।